नमस्कार साथियों हम अपना अगला क्लास लेकर आ गए हैं क्लॉक का हमने पहला क्लास देख चुके थे, जो कि आपने बेहतरीन से देखा होगा। हमने हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कोई भी प्रश्न। तो चलिए उसी क्लास को हम आगे लेकर चलते हैं। और आपकी क्लास 4 से 5 दिन नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। कुछ दिक्कतें थी जिस कारण से नहीं हो पाई थी। अब से आपकी क्लास डेली डलेगी, नहीं तो एक दिन बीच करके डल जाएगी। तो चलिए हम अपने अगले क्लास 2 को देखते हैं। इसमें किस प्रकार से प्रश्न देखेंगे, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, आइए हम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये सबके साथ होता है। अगर आप अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखे हैं कि नहीं हमें यह नौकरी लेनी ही है, तो आज नहीं मिलेगी, कल ज़रूर मिलेगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे तो चलिए आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा ट्रिक क्या रहेगा, फार्मूला क्या रहेगा, किस फार्मूले पे हम अपने सवाल को लगाने वाले हैं। और यह प्रश्न हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जीडी हो, यूपीपी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, आर्मी हो, या ऑल वनडे एग्ज़ाम, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में जिसमें क्लॉक का चैप्टर पूछा जाता है उसमें यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। आइए हम आपको बता दूं, जिस ट्रिक पे हमने प्रश्न हमें करना है वह ट्रिक मैं आपको बता दूं और आपको मैं साथ ही साथ याद भी करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, ये होता है एम क्या आपको कभी कभी 11 जैसा दिख रहा है? अगर एम को हम बनाएं ऐसे तो ये 11 जैसे दिख रहा है ना, तब तो ये एम हो गया। ठीक है, एम 11 जैसे दिख रहा है तो 11/2 माइनस, अब आप बताओ किसी भी घड़ी में अगर मिनट होगा तो घंटा होगा पहले, ठीक है, तो घंटा गुणे, और जब घंटा होगा तो आधा घंटा भी होगा। आधा घंटा किसको बोलते हैं? 30 मिनट को। तो हम यहाँ 30 मिनट नहीं, हम केवल 30 लिखेंगे। ये हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक पे हम आज प्रश्न लगाएंगे। ये ट्रिक है एम गुणे 11/2 माइनस एच गुणे 30। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं कि ये ट्रिक किस चीज़ का है, क्या हम इस ट्रिक के माध्यम से क्या निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो ये घड़ी है ये 12 है, 6, 3 और 9। जब घड़ी में दोस्तों समझो कि अगर 3 बजा हुआ है तो ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई। जब 3 बजा है तो इन 3 बजने की जो बीच का ये कोण होगा ना, ये जो कोण होगा, अंश होगा, अंश का जो ये कोण होगा, ये निकालने का हम काम करेंगे इस फार्मूले पे। समझ गए? 2 सुइयों के बीच के अंश का कोण कितना होगा, ये निकालने का हम प्रयास करेंगे और आपको निकाल कर हम दिखाएंगे और पेपर में आपका 1 से 2 नंबर फिक्स करके जाएंगे। ठीक है, आइए हमारा पहला प्रश्न बोलता है कि एक घड़ी में 2:20 हो रहा है। देखो ये घड़ी है, इस घड़ी में 12, 6, 3 और 9, मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊंगा। 1, 2 ये है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्या बोला है? घड़ी में कितना बज रहा है? 2:20 हो रहा है। 2:20 हो रहा है किसी घड़ी में।
तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, यही हमें बताना है। ठीक है, इस फार्मूला पे रखिए। क्या बोला है? 2:20 हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, ये है आपका मिनट, इसको हिंदी में लिखेंगे मिनट, इसको लिखेंगे घंटा। अब बताओ फार्मूलों पे कैसे रखेंगे? 2:20 मिनट की जगह पे क्या है 20 गुणे 11/2 माइनस घंटा की जगह पे क्या है 2 गुणे 30, 2 से कटेगा 10 बार में, ये हो जाएगा 110, 30 दूनी 60 और ये हो जाएगा 50। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, हो गया 50। ठीक है, आपने ये देखा आसानी से हमने इस ट्रिक के माध्यम से निकालना अंश का कोण कितना होगा निकालना सीख गए। आइए मैं आपको और एक प्रश्न देता हूँ। प्रश्न बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम इसका यहाँ जवाब देते हैं दूसरे प्रश्न का। प्रश्न आप देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? अब यहाँ देखो दिया है 2:30 पे दोनों सुइयों के बीच, यहाँ 20 बजा है। अब इस प्रश्न में क्या बोला है 30 बज के, तो जब 2 बजेगा दोस्तों तो ये सुई कहीं यहाँ भी आ जाएगी, ये घंटे वाली। जब ये 2:30 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये मेरी घड़ी दिखती होगी, ध्यान से देखना, तो ये 2 बजा है और 2:20 नहीं है 15 और समझ लो एक 3, 18 मिनट हो रहे हैं। तो ये जो ये घंटे वाली सुई है, ये 2 बजे से कुछ अपने दाहिने साइड घूमी पड़ी है, मतलब 2 से आ गई है 3 के तरफ, तो ऐसे ही 2 से ये 3 के तरफ भी आ जाएगी। आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अब बताओ 2:30, अब हमें इस फार्मूले पर लगाओ। मिनट कितना है 30 गुणे फार्मूला क्या है 11/2 माइनस घंटा कितना दिया है 2 गुणे 30। अब बताओ ये 15 बार में, 15 एकम 15 5 1, 15 एकम 15, 15 1 16, 15 एकम 15 5 10, 15 एकम 15 10 25। सही है, एक बार देख लो। 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 एकम 11, 11 और 5 11 और 5 16, दोस्तों 165 ही होगा। एक बार देख लेते हैं, 5 1 1 5 1 165 ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया 165 माइनस 30 दूनी 60, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। 105 अंश का आपका ये कोण बन गया, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या आपके ऑप्शन में दिया था 60 165, दोस्तों 2 से कटेगा 15 बार में। आपके ऑप्शन में तो दिया है 45 115 105 और 55, हाँ 105 दिया है ऑप्शन में, 105 दिया है। 3 नंबर ऑप्शन देख लो, 105 दिया है आपके ऑप्शन में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखो ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, अगर हम अपना ट्रिक सही से लगाएंगे ना तो हमारा आंसर ज़रूर सही आएगा। तो आप ट्रिक को देखिएगा कि हमारा ट्रिक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए आइए एक मैं प्रश्न आपको देता हूँ, यह प्रश्न को आप करिएगा या तो मैं खुद बता देता हूँ। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? अब दोस्तों अभी तक तो हमने 2 बजे का देखा था, अब 3:30 का देख लीजिए। 3:30 ये आप करके लाएंगे, होमवर्क है ये आपका। 3:30 आपके बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा? ऑप्शन है 15 30 60 और 75। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आइए हम एक पिछले क्लास में प्रश्न पढ़े थे, जो हमने पढ़ा था उस पर मैंने आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा? अब बताओ 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा?
दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे स्टेप लिखवाए थे, 12 से 13 स्टेप लिखवाए थे। अगर कोई बंदा, कोई भाई, कोई साथी अगर पहली बार हमारे क्लास को देख रहा होगा तो आप पीछे वाली क्लास जाके एक बार देख लीजिएगा। उसमें हमने छोटी से छोटी बातों को भी बताया है। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों 10 बार, 12 बार, 18 बार और 22 बार। तो मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हमारा 22 बार बनेगा, हमने आपको बताया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 बार, जो आपके बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, 22 बार आपका जवाब हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे देखो हम क्या करते हैं, आपको मैं बता दूं, पिछली क्लासों को भी हम 2-4 प्रश्न लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको क्या हो, अगर आप रिवीजन ना कर रहे हो, पीछे के ट्रिकों को भूल गए हो, तो आप उस ट्रिकों को याद कर सके। मैंने आपको जैसे जल प्रतिबिंब पे बताया था प्रश्न, किस पे? जल प्रतिबिंब पे और दर्पण प्रतिबिंब पे। ठीक है, मैंने आपको प्रश्न बताया था ना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पे। तो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे कि है हमारा 10:30 मिनट, 10:30 मिनट, 9:40 मिनट, 9:40 मिनट, और एक प्रश्न आप लिख लो 10:30 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, 10:30 मिनट, 10:30 मिनट और 10 सेकेंड। इन तीनों प्रश्नों का आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 10:30 मिनट का जल प्रतिबिंब कितना होगा, 9:40 मिनट का जल प्रतिबिंब कितना होगा, और 10:30 मिनट 10 सेकेंड का जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब 10:30 मिनट, फिर आप आंसर यहाँ लिखना, कुछ भी लिख देना, मान लिया जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना। ऐसे ही आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए मैं अब आपको इस चैप्टर के अगले प्रश्न पे लेकर चलता हूँ। जो अभी हमने क्लास कर रहे हैं, इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पीछे के भी कुछ हमने आपको रिवीजन करा दिया। आइए अब हम आगे आपको लेकर चलता हूँ। साथियों, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में देखा था कि 10:15 मिनट और 10 सेकेंड भी पूछ देता था। क्या? 10:15 मिनट और 10 सेकेंड। तो क्या आपको यहाँ पे सेकेंड में प्रश्न नहीं पूछ सकता है? जी हाँ, पूछ सकता है। अब बताओ, जैसे 3:30 मिनट का, 3:30 मिनट दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है, तो आपसे सेकेंडों का भी पूछ सकता है। 3:30 मिनट और 10 सेकेंड के बीच के कोण का अंश बताओ, अंश का कोण बताओ। ऐसा भी प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, अब सुनो। देखो, ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे, मिनट में सेकंड को जोड़ देंगे और 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मिनट में सेकंड को जोड़ देंगे, मिनट में सेकंड को प्लस कर देंगे और गुणे 11/2 कर देंगे। क्योंकि मिनट 3 और 2, अगर देखो 3:30 मिनट हो रहा है, सेकंड वाली सुई दोस्तों यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी सेकंड वाली सुई चलती रहती है हमारी लगातार, कंटिन्यू। तो उस माध्यम में अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया 3:15 मिनट और 10 सेकेंड का आप जवाब दो, तो आप इस फार्मूले पे रखोगे। आइए देखिए, मिनट दिया है आपका 15, सेकेंड दिया है 10, गुणे 11/2 माइनस घंटा दिया है 3 और गुणे 30। ये आपका आ गया। आप इसको हल करिएगा। चलिए आइए हम हल कर देते हैं। देखिए, ये तो गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ कट सकता है 5 बार में, पहले ये भी कट जाएगा 12 बार में, तो 11/12
15 प्लस 11/12 माइनस 60 कर लो, ठीक है। 30×3 90, ये 90 हो गया, ये हो गया 90। अब देखो इसका एलसीएम लोगे 12, 15 गुणे 12 हो जाएगा, गुणे 11 प्लस 11 सॉरी प्लस 11 और माइनस 90। अब बताओ इसको हल कैसे करोगे? इसको कर सकते हो 15 गुणे 12 प्लस 11 पूरे का बट्टा ले लो और माइनस इधर गुणा हो जाएगा 90 गुणे 12, ठीक है। इसको आप हल करना, हल हम करा देंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको हल करना, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर पूछे तो हम ये वाला ट्रिक लगाएंगे, m प्लस सेकेंड बाई 60 गुणे 11/2 माइनस h गुणे 30। तो आज आपने देखा कि हमने आपको 2 ट्रिक बताया। जो हमारा प्रश्न था कितना अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, आज हमने इसका ट्रिक देखा। और हमने 2 ट्रिक बताया आपको, सेकंड वाला भी और मिनट वाला भी। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, और ये हमारा क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए जैसे आप अब तक बनाए हैं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त भी देख सकें। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन की घंटी अगर नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो हमारी आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।